कल अपने कहाँ तक पढ़ा था? डिकम्पोजिशन। कल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अपन ने क्या पढ़ दिया था? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डीकम्पोजिशन। कौन सा? डीकम्पोजिशन। आज कौन सा पढ़ेंगे? थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। जिसमें क्या होता है, हायर जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेस होना, है ना। क्या होता है? डिस्प्लेस ऑफ हायर रिएक्टिव मेटल on a less reactive metal. Less reactive metal. Displace of higher reactive metal to less reactive metal is called displacement. जैसे एग्जाम्पल FeSO4, Fe है ना, उसको अपन ने किसमें डाला? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। किसमें डाला? ये कैसा कलर का होता है? ब्लू कलर का। कैसा होता है? और ये कैसा होता है? ब्राउन कलर। कैसा होता है? अब जब ब्राउन कलर का आयरन है, ब्राउनिश कलर का आयरन जो है, अगर उसको मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दूँ, किसमें डाल दूँ? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दूँ, तो क्या होगा? कैसा हो जाएगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन? देखो यहाँ पर Fe क्या है? मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव है कॉपर से। Fe मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और क्या बन जाता है? FeSO4 और Cu। और ये कैसा कलर हो जाता है? कलर फेड हो जाता है। कलर लेस हो जाता है, कलर फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर फेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलर। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? याद आ जाएगा? कोई दिक्कत है? कंफर्म? इसी तरह से बहुत सारी रिएक्शन है। और जैसे जिंक की रिएक्शन है, जिंक रिएक्शन विथ कॉपर सल्फेट, तो कैसा हो जाएगा? ये जिंक सल्फेट कैसा बनेगा? जिंक सल्फेट। अब जिंक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट। कैसा कलर होता है इसका? ब्लू कलर होता है। कैसा होता है? इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोल। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोल। याद आ जाएगा? तो जिंक यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है? जिंक डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है? जिंक। याद आ जाएगा? हाँ या ना? तो ये भी डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन। अब देखना, जिंक डिस्प्लेस कर रहा है। अब जिंक यहाँ पे क्या हो गया? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या हो जाएगा? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये अब ये रिएक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं यूँ कहूँ कि कॉपर सल्फेट की जगह यहाँ पर क्या लेता है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, या ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? गलत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्शन नहीं होगी। याद आ जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखोगे एक रिएक्शन और बताता हूँ, ये रिएक्शन गलत है। एक रिएक्शन और बता देता हूँ मैं, लेड का। किसका? लेड के साथ है रिएक्शन। लेड की रिएक्शन किसके साथ है? CuCl2 के साथ। कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पर लेड डिस्प्लेस करेगा कॉपर को। क्या बन जाएगा? PbCl2 प्लस Cu। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो Pb है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो चला, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेस। कौन सी हो गई? पता चला? यस और नो? कोई दिक्कत? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है सब में, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा? यस और नो?
तो ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब बात कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दोनों तरफ से, बोथ ऑफ साइड इन रिएक्टेंट एटम और मॉलिक्यूल डिस्प्लेस टू ईच अदर। ठीक है, बोथ ऑफ साइड, बोथ ऑफ साइड समझते हो नहीं समझते हो? इन रिएक्टेंट, बोथ साइड इन रिएक्टेंट, बोथ साइड इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बोथ साइड इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा और फिर एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो वो क्या कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? जैसे एग्जांपल बेरियम क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? बेरियम क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन है? फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो चलेगा? फॉर्मूले से डायरेक्ट समझे तो सोडियम है ना, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड। तो वो कैसा हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसा कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। देखोगे सोडियम सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट। रिएक्शन किसके साथ है? बेरियम क्लोराइड। ठीक होगा। अब सोडियम क्या है? वो हायर रिएक्टिव है कंपेयर टू बेरियम से। ठीक है, सोडियम हायर रिएक्टिव है बेरियम से, तो सोडियम क्या रहेगा? बेरियम को हटा देगा और बेरियम कहाँ आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा। तो डबल टाइप का डिस्प्लेसमेंट, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो D1 हो गया और डिस्प्लेसमेंट 2 हो गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो क्या लगेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा? हाँ या ना? क्या बना? तो 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। क्या बना? 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। पता चला? तो ये किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा? हाँ या ना? अब सल्फेट देखो, ये ब्रेक किस में होगा ये भी ध्यान रखना। ब्रेक किस में होता है? तो 2Na प्लस और 2Cl माइनस, Ba+2 और सल्फर -2। ठीक है, ये किस में डिसोशिएट होगा? Ba+2 और 2Cl माइनस, 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। याद आ जाएगा? तो चला, ऐसे ये डिसोसिएशन भी हमको याद रखना। और डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन दे सकते हो आप? यस और नो? बोलो, दे सकोगे? दो। जिंक क्लोराइड प्लस, इसको सॉल्व कर सकते हो? होमवर्क दे देता हूँ। जिंक क्लोराइड प्लस कॉपर से। हम जानते हैं कि जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है कॉपर से। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आंसर लिख दो। ठीक है, और SO4 प्लस ये आपका हो गया होमवर्क। ठीक है, इसको होमवर्क में ले लो ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ऊपर इसके बाद बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया? उतार लिया? उतार लिया? अब बात कर रहा हूँ मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। किसकी बात कर रहा हूँ? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। ठीक है, मूवमेंट देखना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ठीक है, याद रहेगा? जैसे कार्बन ऑक्सीजन CO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2। दिख रहा है? हाँ या ना? कोई डाउट?
कंफर्म, फिर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसा है, और रिडक्शन रिएक्शन कौन सी, इसका जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या कह देंगे अपन, रिडक्शन, क्या कह देंगे, एग्जाम्पल बताए तुमको, बता पाओगे? देखो एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, एक H इधर एक H इधर, क्या बन जाएगा CH3 CH3, समझ में आया? ये रिडक्शन का एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का ऐड हुआ तो पहले CH2 CH2 था, अब यहाँ इसको बोलते हैं इथीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इथेन, क्या बोलते हैं, ये समझ में आया ना, कोई डाउट? इसको बोलते हैं हम रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन, खबर पड़ी? और दो एग्जाम्पल, ये काफ़ी है, आ गया इतना ही एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल याद रख सकते हो, इसके अलावा भी और भी कंसेप्ट है जो 11th में पढ़ने वाले हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा अभी बता दूँ तो ठीक रहेगा, ठीक है? एक डेफिनेशन यहाँ पर और लिखनी है हमको, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 281, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो क्या बना, 28 बना कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले कितने थे 11, अब कितने हो गए 10, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, पता चला? जैसे Mg मैग्नीशियम, अनदर एग्जांपल, 282 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 12, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो क्या बना Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो कितने हो गए इसके पास 28, ये सुनो, क्लियर हुआ? अब रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, Cl, इसके पास क्या होता है 287 इलेक्ट्रॉन, मतलब कुल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना Cl माइनस 288 हो गया, क्या हो गया, हुआ? ये सुनो, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, ऐड कर लिया, क्या कर लिया, पता चला, ऐड हो गया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो गया, रिडक्शन, कैसा हुआ? जैसे एक और एग्जांपल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या होता है 26, कितना होता है इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या बन गया ये O2 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया इसका 2H हुआ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, तो ये भी, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा, यस और नो, ये 10th लेवल में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। और पढ़ोगे आप तो आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वो भी अपन डेफिनेशन अपन समझा रहे हैं। कितना समझ में आ गया, यस और नो? एक ये नाइट्रोजन, अब देखो नाइट्रोजन है ही, क्या होगा देखना, नाइट्रोजन ने क्या किया 2 5 होते हैं इसके पास, इसने क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, इसने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके 2 8 माइनस 3 पे, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा या ऑक्सीडेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा या ऑक्सीडेशन, बोलो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, रिडक्शन भूल गए, क्या कहलाएगा, रिडक्शन, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा ना, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन, वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, समझ में आया, पता चला? तो ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, याद आ जाएगा। एंड रिडक्शन किसको कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, पता चला, यस और नो? और ऐसी रिएक्शन जिसमें ये दोनों साथ साथ हो, क्या हो, दोनों साथ साथ, तो उसको क्या कह देंगे अपन, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों साथ साथ कैसे देखोगे, अब दोनों साथ साथ कैसे हो सकते हैं, तो एक रिएक्शन है बहुत ही शानदार, कौन सी रिएक्शन है, बहुत ही शानदार रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, बहुत ही शानदार रिएक्शन, कौन सी है देखोगे अभी,
रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस हो जाए। क्या हो जाए? साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस। वो क्या कहला जाएगा? देखोगे आप, CuO plus H2 will give Cu plus H2O बना, हाँ या ना? पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? ऑक्सीडेशन। यस और नो? रेडॉक्स। रेडॉक्स। हाँ, रेडॉक्स कैसे? देखो, इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसको क्या कह देंगे? रिडक्शन। क्या कह देंगे? रिडक्शन। और ये इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको क्या कह देंगे अपन? ऑक्सीडेशन। क्या कह देंगे? देखो अब कंसेप्ट समझना, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अरे यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है Cu में, तो वो हो गया ऑक्सीजन रिडक्शन। तो जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो ऑक्सीडेशन। तो सिंपल ये रिएक्शन क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो गया? क्या हो गया ये रिएक्शन? डबल R, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो गया ये? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे अपन? जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस, साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस। साइमल्टेनियसली, समझो ये साइमल्टेनियसली कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता चलेगा। एक बार इसका कंसेप्ट समझना। देखो CuO है, क्या इससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। रिमूव हो रहा है। ठीक है, ठीक है, याद दीजिएगा। और दूसरा क्या होता है? ये हो गया ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी ध्यान रखना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? +2। क्या था? और यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। क्या हो रहा है? 0। ये 11 में पढ़ने वाले हैं। जो सिंपल एटम फॉर्म में होता है ना, उसका 0 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? डिक्रीज। पता चला? तो अगर ऑक्सीजन, ये यहाँ पर बदल देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज इन एलिमेंट। याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एन एलिमेंट। याद रहेगा? यस और नो? जैसे Fe+2+ है, एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो Fe3+ हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इंक्रीज हुआ है ना। ऐसे ध्यान में रखना। और ये कंसेप्ट नहीं याद रहे तो टेंशन मत करना, बाद में फिर समझा देंगे। ये 11 का कंसेप्ट है। किसका है? दूसरा, ये ऑक्सीडेशन में और क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ O2 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट याद रख जाना। ये होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसा है? जैसे Mg है प्लस Cl2, तो क्या बन जाएगा? MgCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये Cl क्या होता है? नेगेटिव एलिमेंट होता है, वो भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कैसा होता है? हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी एक रिएक्शन आएगी ना, वो समझनी पड़ेगी, तो मैं समझाऊंगा, तो उसमें पता चल जाएगा तुमको। ठीक है, तो चला। तो रेडॉक्स रिएक्शन ये हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट, जैसे कि मैंने बताया रिडक्शन का। किसका? रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन देखना, अब ये रिडक्शन है, ये पूरी रिडक्शन है। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कौन सा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा। कौन सा ऐड होगा? जैसे एग्जांपल, जैसे FeCl2, 2FeCl3, 2FeCl3, फिर एक Fe है। क्या है? Fe ऐड हो गया। Fe क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एलिमेंट है। ये मेटल होता है, मेटल हमेशा पॉजिटिव में था क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो ये क्या बन जाएगा? 3FeCl3। क्या बनेगा? 3FeCl। याद रह जाएगा? हाँ या ना? पता चला? क्या? ये इलेक्ट्रॉन
मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ये Fe इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्या है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। ये ऐड हो गया किसमें, Fe के साथ, तो 3FeCl3 हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या था, Cl नेगेटिव में था, तो नेगेटिव ऐड हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ, तो ये क्या है, पता चल गया, याद रखना। अभी एक एग्जाम्पल्स है रेडॉक्स के, और कौन कौन से एग्जाम्पल से देख लेना, पता चल जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व कर दो होमवर्क में, ताकि क्लियर हो जाएगा। देखो ZnO प्लस कार्बन क्या बना, ZnO प्लस कार्बन क्या बनेगा, बनाओ। एक और रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl, MnO2 प्लस 4HCl, MnO2 प्लस 4HCl क्या बनेगा। देखो MnO2 वाला, ये वाला मैं बता रहा हूँ, क्या बन जाएगा, ये MnCl2 बन जाएगा। देखो MnCl2 बन जाएगा, ये फेमस रिएक्शन है, ठीक है। MnCl2 बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। 2H2O प्लस Cl2 गैस बन जाएगा, सही होगा, ठीक है। Zn प्लस CO2। हाँ वो तो बराबर है, अरे देख लेना, इसको बैलेंस कर देना। देखो अब यहाँ पर ये कंसेप्ट थोड़ा समझना, वो नहीं मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव वाला बताया वहां पर समझो। अब यहाँ पे देख रहा हूँ ये ऑक्सीजन निकल रहा है, पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, इसका देख के लेना, ये थोड़ा अलग रिएक्शन, ठीक है। क्या देगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट वाला है, कौन सा है, ये उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एडिशन का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एडिशन का ना, ठीक है। ये होमवर्क में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लियर है, लिख दो इसको, ये सॉल्व करके लाना तुमको, ठीक है। ये MnO2 है, ठीक है, बैलेंस कर देना, MnO2 4HCl, MnCl2 2H2O Cl2, MnO2, ये कौन सी है, रेडॉक्स है कि नहीं, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन रेडॉक्स एक्सप्लेन रेडॉक्स, समझा, इसको उधार ले जाऊंगा, और भी दे दूं मैं,